जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर को अगर कुछ नहीं आता है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मरीज को एडमिट करके क्या फायदा। डॉक्टर साहब क्या हाल है, तो करा लो, ले जाओ। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप क्या ले जाओ, बस कोई बात ही नहीं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में जो डर और खौफ पैदा किया जाता है, वैसे तो स्वास्थ्य का जो हेल्थ का डर है, खौफ है, वो पूरे इंडिया में ही इसका बिजनेस बड़ी तेजी से चल रहा है। धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों की आड़ में कुछ तथाकथित अप्रशिक्षित लोगों का धंधा जिले में खूब फल फूल रहा है। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनी रहती हैं। लेकिन इसको फिर से कायम कर दिखाया है HF हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने, जहां पर जच्चा बच्चा की मौत की खबर ने एक बार फिर जिले के स्वास्थ्य महकमे पर सवालिया निशान खड़ा कर दिए हैं। इसके पहले भी उपरोक्त अस्पताल की शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन लेन देन के बल पर अस्पताल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे लगता है कि ये CMO और दीगर अधिकारियों के संरक्षण में फल फूल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनकापुर रोड पर AG हाशमी इंटर कॉलेज के निकट संचालित HF हेल्थ केयर हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की इलाज के दौरान मौत हो गई। सादुल्ला नगर क्षेत्र के गांव मनवागढ़ निवासी चांदनी पत्नी कौशल को परिजनों ने डिलीवरी के लिए HF हॉस्पिटल में 27 अगस्त को भर्ती करवाया था। जवाब तो ना दीजिए, जवाब तो दीजिए, जवाब तो दे देना चाहिए था कि नहीं हमारे बस की बात है, आप ले आगे ले जाइए। हमसे कहवे नहीं कि ले जाओ तो हम अब हमें बस के नहीं। पेशेंट के पेरेंट्स को या उसके गार्जियन को डराया जाता है कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाया तो मौत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसी डर के कारण बहुत सारे घर तबाह हुए हैं, अपने जेवरात गिरवी रखते हैं, ज़मीनें बेच देते हैं, कर्जे में डूब जाते हैं, क्योंकि जान बचानी है अपने लव वंस की। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर को अगर कुछ नहीं आता है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मरीज को एडमिट करके क्या फायदा। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो आप जवाब दीजिए, आगे लेके जाए आदमी। इस तरह दूसरे की जान से खिलवाड़ करने से क्या फायदा है। डॉक्टर जमील के यहाँ बता रहे हैं। अभी 1 साल या 1.5 साल शादी हुई थी। बिल्कुल अभी नहीं शादी हुई, 1.5 साल हुआ। जी भैया क्या कहेंगे आप, कितना शादी हुआ था, कितना दिन पहले हुआ? 1 साल 4 महीना हुआ जी। तो इस तरह की घटना घट गई। जी सर। इसी डर का फायदा उठाया जाता है, और खासकर उत्तर प्रदेश में आजकल ये हो गया है कि आपको अगर कोई धंधा समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाहिर सी बात है एक छोटी सी डिग्री ले लो, चाहे वो D फार्मा हो, चाहे B फार्मा हो, चाहे BOMS हो, चाहे BAMS हो, आप वो डिग्री ले लें, पैसा इकट्ठा कर लें, एक हॉस्पिटल खोल लें और डर का धंधा शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में देखी जाती हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक जब से स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हुए हैं, इन्होंने हेल्थ के ऊपर बहुत सारा काम किया है। एक BOMS या BMS किया हुआ डॉक्टर अपना ऑपरेशन थिएटर चला रहा होता है, डिलीवरी करवा रहा होता है, सिजरिंग करवा रहा होता है, बोर्ड पे नाम किसी MBBS डॉक्टर का दे रखा होता है जो ऑथराइज्ड होते हैं, लेकिन उस MBBS डॉक्टर को अगर पूछा जाता है कि आप फला डेट को कहाँ थे, तो पता चलता है वो कभी यहाँ आया ही नहीं था। इस तरह के धंधे चलते रहते हैं, आए दिन मौत होती रहती है, जच्चा बच्चा दोनों मर जाते हैं। मर जाने के बाद भी एक कहानी शुरू होती है कि उसके पेरेंट्स को कुछ दलाल लोग मिलके मैनेज कर देते हैं, 2-4 लाख रुपए देके वो मामला वहीं का वहीं दबा दिया जाता है। ये कहानी आए दिन चलती रहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। बलरामपुर जिले की अगर हम बात करें, अभी ताज़ा मामला आया है प्राप्त जानकारी के अनुसार, सादुल्ला नगर में HF हॉस्पिटल में कल दोपहर के 3 बजे एक जच्चा बच्चा की मौत होती है। परिवारजन पूरी तरह से बिलख रहे होते, रो रहे होते हैं। उनका आरोप यह है कि उन्होंने इनसे कहा भी कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप रेफर कर दीजिए, लेकिन पैसों की लालच इस तरह से छाई रहती है कि अगर उसको रेफर कर दिया तो पता नहीं कहाँ जाएगा और हमारा पैसा किसी और की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। इसी चक्कर में जच्चा बच्चा को मार दिया जाता है, बैकडोर से उसको निकाल दिया जाता है और फिर कहानी शुरू होती है घर को मैनेज करने की। अगर मामला पुलिस तक पहुंचा है तो वहां भी कहीं ना कहीं किसी तरह से मैनेज कर ही दिया जाता है। ये सारी कहानी आए दिन चल रही है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। अगर रेंगती भी है तो वो उसको किसी कंघी से झाड़ के निकाल देते हैं। ये कहानी क्या है, कैसे है, आइए उनसे, उनके परिवारजनों से ही सुनते हैं कि आखिर क्या ऐसा मामला आया कि जच्चा बच्चा दोनों नहीं बच पाए। क्या हुआ था, कैसे हुआ, ये सब इतनी बड़ी घटना हो गई आपके साथ? बदिया में डॉक्टर साहब जब पैदा हो गई बिटिया तब ओकरे बदिया में इनका भय परेशानी नहीं, पहले कुछ नहीं। आप उन डॉक्टरों को जानते हैं जिन लोगों ने ये हरकत की है? डिलीवरी जाने का नहीं, जब यहीं रही तो आई जाए तो किसके यहाँ एडमिट करवाया था आपने? जमील की यहाँ। जी, तो वहाँ तो कोई MBBS डॉक्टर है नहीं, कोई लेडी डॉक्टर तो है नहीं। दुनिया आवत जात रहा तो वहाँ गए ना।
कल 5 बजे कराने 6 बजे। अल्ट्रासाउंड वगैरह में जो रिपोर्ट था वो बेहतर था। हाँ सब सही रहा। वही रखा। आज ही इनका डेथ हुआ है। हाँ आज भाई कई बजे भाई हुई? 4 बजे। तब तक टाइम बोलत रही भाई, 4 बजे तक बोलत रही। जब सांस फूले लगे तो पता नहीं कैसे 4-5 सुई लगाई नहीं, तब बस होकर ठंडा पड़ गया। जब उनको तो जवाब दे देना चाहिए था कि आप ये तो गलती किया है, सच्ची बात है भैया, ये तो सबसे ज्यादा गलत बात है। एकदम से उसका प्राण निकलने वाला था। हम बोले कि डॉक्टर साहब क्या हाल है, तो कहीं गाड़ी बुक करा लो ले जाओ। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप क्या ले जाए, बस वो कोई बात ही नहीं बोले।